नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशी की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लाइव सेशन में प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से हम लोग लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए प्रीमियर सेशन जो है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, हम अपनी क्लासेज जो है वो पुनः 5 बजे से, शाम 5 बजे से पुनः लाइव सेशन के रूप में शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए किस प्रकार से नियमों की पालना करनी पड़ती है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के दोस्तों 4 नियम होते हैं, और वो 4 नियम जो हैं वो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। जिस भी कैंडिडेट ने या जिस भी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया पहले उस वीडियो को जाकर देखें। उसके पश्चात ये वीडियो आप लोगों के एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अवतल दर्पण की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अपने पास, इसे कनकेव मिरर भी बोला जाता है। कनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है अपने पास, कंडीशन नंबर ए, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, तो जब बिंब अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये सब हम लोगों को जानना होता है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। इसका किरण चित्र जो है वो हम लोग बनाते हैं। ये मेरे पास अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष यहां पर हो गया ध्रुव। ये मेरे पास है मुख्य अक्ष। यहां पर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, यहां है अपने पास वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से करते हैं। मान लिया बिंब कहां पर स्थित है, अनंत पर है। बिंब कहां है, अनंत पर। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आती हुई इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी, तो हमने प्रथम नियम के अनुसार पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती है। तो यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करूं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, यानी अब नीचे से, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। मुख्य फोकस में से गुजरेगी। तो अपना प्रतिबिंब, यानी दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर बन रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो मुख्य फोकस पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, मुख्य फोकस पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहां है बच्चों, मुख्य फोकस पर है। स्थिति कहां है, मुख्य फोकस पर। इसके बाद बात करें प्रकृति की। प्रकृति यानी प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं बच्चों, उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा। और नंबर 3 अपने पास आता है आकार। तो आकार क्या है इसका, बिंदु आकार है, बिंदु के समान आकार है। तो ये 3 चीजें हम लोगों को बतानी होती है। इस प्रकार से आप लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण जो है वो 10th क्लास में पढ़ा था। इस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण जो है वो 10th क्लास में पढ़ा था। तो अब इसमें नया हम लोग क्या पढ़ेंगे, नई चीज क्या है, तो वो देखिए दूसरे प्रकार से भी प्रतिबिंब निर्माण किया जा सकता है। वो दूसरा प्रकार है क्या, वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे साथ देखिए। ये स्थिति पहली स्थिति है, यानी इस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण किया जा सकता है। तो दूसरा प्रकार क्या है इसका प्रतिबिंब निर्माण का, देखिए ये मेरे पास अवतल दर्पण है।
ये इसका ध्रुव, ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो मान लेता हूं कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है और अनंत से इस दर्पण पर आपतित हुई, आपतित होगी तो वो परावर्तित हो जाएगी, ये परावर्तित प्रकाश किरण होगी, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति देखिए, कोई प्रकाश किरण जो है वो इस दर्पण के यानी अनंत से ही आ रही है और दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजर रही है या कहीं और से गुजार लो, ठीक है। जैसे यहां से गुजार देता हूं मैं, ये प्रकाश किरण आई यहां से गुजरी ऐसे, तो अब प्रतिबिंब जो है वो यहां पर बना है अपना, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर, तो ये मुख्य फोकस पर बना। तो अब प्रतिबिंब का आकार जो है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार जो है बच्चों वो क्या है, इस प्रतिबिंब की तुलना में बहुत छोटा है, इस बिंब की तुलना में, ये जो बिंब है इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो इस कारण इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंदु आकार, और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बन रहा है, वास्तविक और उल्टा है। तो इस प्रकार से भी दर्पण द्वारा यानी अवतल दर्पण द्वारा अनंत की स्थिति में बिंब की अनंत परिस्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को दो तरीके से बता दिया है, इस प्रकार से हम लोग अनंत की स्थिति में जब अवतल दर्पण के सामने बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब निर्माण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा और आकार क्या होगा, बिंदु आकार। बिंदु आकार कहने का मतलब यह है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब की तुलना में अति अल्प होगा, बिंब का आकार बहुत बड़ा तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, ठीक है बच्चों। यह था अपने पास पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करता हूं अब मैं। स्थिति बी, जब बिंब अनंत व सी के मध्य या सी से परे स्थित हो, सी यानी वक्रता केंद्र, सी से परे स्थित हो, सी से परे स्थित हो। जब बिंब जो है वो सी से परे स्थित होगा तो क्या प्रकृति, क्या प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये अपने पास है वक्रता केंद्र, ठीक है। और सी से परे है तो ये मान लेता हूं मैं, यहां पर क्या है मेरे पास, बिंब है ए बी, ये क्या है, बिंब ए बी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समय, वही नियम हम लोगों को अप्लाई करने हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। और जब प्रकाश किरण, अब कोई भी नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो यहां पर हुई, ए डैश बी डैश, ये अपने पास प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्थिति क्या है, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। और नंबर 2 अपने पास आता है आकार। आकार क्या है, आकार देखिए, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, तो आकार क्या है, बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा। नंबर 3 प्रकृति। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना है तो इसका मतलब वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं बच्चों, उल्टा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। ये थी अपनी स्थिति नंबर 2। आशा करता हूं सभी की समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपने प्रीमियर सेशन में आप लोग चैट बॉक्स भी मिलता है आप लोगों को, तो उस चैट बॉक्स में आप लोग साथ साथ में बता सकते हैं, ठीक है। होगी बात क्लियर, मैं साथ में देखता रहूंगा चैट बॉक्स भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि नहीं आएगा तो फिर दोबारा से वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये स्थिति नंबर 2 है अपनी। अब स्थिति नंबर 3 की बात करते हैं, जब बिंब सी यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो।
जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो। ठीक है, जब बिंब कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए बच्चों, ये अपने पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस, और ये मेरे पास है वक्रता केंद्र। बिंब कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है ए बी। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस में से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब जो बच्चों है वो कहां पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चों, स्थिति होगी अपने पास वक्रता केंद्र पर ही। आकार क्या होगा, आकार बिंब के समान होगा। आकार क्या है, बिंब के समान, आकार बिंब के समान, बिंब के समान। और प्रकृति, तो प्रकृति तो वही है, दर्पण के सामने बना है, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी के। ये तीसरी स्थिति है अपनी। अब नंबर 4, जब बिंब एफ व सी के मध्य स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो हम लोग चर्चा करते हैं। बिंब जो है वो यहाँ पर है ए बी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी। प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात आपतन के समय जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए निर्गत हो जाएगी। तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद की, तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश। तो ये मेरे पास आ गई प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ पर बना है, इस वक्रता केंद्र से परे बना है, वक्रता केंद्र से पीछे बना है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, जब बिंब सी व एफ के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों, स्थिति है सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर, सी से परे। आकार क्या है, आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि आकार जो है वो बिंब की तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आकार, बिंब से बड़ा लिख देता हूं। और प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है बच्चों, ये थी अपनी स्थिति नंबर 4, जब बिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्थिति नंबर
5 की, जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये मुख्य फोकस है, यहां पर अपने पास बिंब है ए बी। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो जो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो समांतर हैं। दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें परस्पर लगभग क्या है, समांतर हैं। समांतर है इसका मतलब कहां पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। समांतर है इसका मतलब एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेगी, अनंत पर प्रतिच्छेद करेगी। तो फिर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी बच्चों, अनंत पर होगी। ठीक है। और आकार क्या होगा, आकार बिंब से बहुत बड़ा होगा। आकार बिंब से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और इसके बाद बात करें प्रकृति, तो प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। तो ये थी अपने पास स्थिति नंबर 5। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। यहां पर जो नियम है वही अप्लाई कर रहा हूं मैं। देखिए, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई तो जितने कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तित प्रकाश किरण यहां प्रतिच्छेद नहीं कर रही है क्योंकि परस्पर क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब अनंत पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी। और अनंत पर यदि प्रतिच्छेद करेगी तो आकार जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बिंब से आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का बहुत बड़ा होगा। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि दर्पण के सामने मिलेंगी। ठीक है। ये थी स्थिति नंबर 5। अब अंतिम स्थिति अवतल दर्पण के लिए, जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखिए। ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। बिंब यहां पर स्थित है ए बी। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। मुख्य फोकस में से जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जो हैं वो यदि दर्पण के सामने देखें तो एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इनका दर्पण के सामने मिल पाना असंभव है। दर्पण के सामने मिल पाना क्या है, असंभव। तो इस वजह से इन दोनों प्रकाश किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाकर मिलाते हैं। ठीक है। तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर प्रतिच्छेद की दोनों प्रकाश किरणों ने, तो यहां पर अपने पास प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और ये जो ये प्रतिबिंब बना है ये दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब कहां बना है बच्चों, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो दर्पण के पीछे होगी। स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। स्थिति दर्पण के पीछे।
आकार आप लोग देख ही रहे हैं, आकार बिंब से क्या है, बहुत बड़ा, आकार बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, इसका मतलब प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा होगा। प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 6 स्थितियां बनती है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। 6 की 6 स्थितियां मैंने आप लोगों को बताई है। आशा करता हूं आप सभी के समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यानी उत्तल दर्पण यदि हमारे पास हो तो उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहली स्थिति तो वही है जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। ठीक है, देखिए ये मेरे पास उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, और ये है मेरे पास वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है बेटा, मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या हुई, प्रतीत। इसी प्रकार से एक और कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और मुख्य फोकस जो है वो दर्पण के पीछे है। मुख्य फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्थिति जो होगी वो मुख्य फोकस पर होगी। स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। आकार आप लोगों को पता ही है, बिंदु के समान या बिंदु आकार। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी बेटा, देखिए प्रकृति क्या है, पीछे बना है तो इसका मतलब वास्तविक व आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा होगा। ठीक है, तो ये अपने पास है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जब बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती है, पहली अनंत पर और दूसरी जब बिंब जो है वो दर्पण के सामने कहीं पर भी रख दी जाए। तो दूसरी स्थिति की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, जब बिंब दर्पण के सामने स्थित हो। जब बिंब दर्पण के सामने स्थित हो, सामने कहीं भी रख दिया जाए, सामने स्थित हो। ठीक है, ये अपने पास उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। बिंब यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये है बिंब अपने पास ए बी, यानी दर्पण के सामने कहीं भी हो चाहे। ठीक है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो हमें पता है परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो जितने कोण पर वो आपतित होती है उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए इस परावर्तित किरण को मैं पीछे बढ़ा देता हूँ, पीछे बढ़ाने पर ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जो है वो यहाँ पर प्रतिच्छेद की है। तो ये अपने पास बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश।
ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य बना है, ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्थिति कहाँ है? एफ व पी के मध्य, स्थिति एफ व पी के मध्य, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य है। आकार देखिए, आकार क्या है? बिंब से छोटा है, आकार बिंब से छोटा होगा। और प्रकृति क्या है? आभासी व सीधा है, आभासी व सीधा। ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण हम लोग गोलीय दर्पण से करते हैं। तो मैंने पूरी स्थिति यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रतिबिंब निर्माण आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट की क्लास यानी जो कल अपनी लाइव क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, उस लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो दोस्तों बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियोज को सभी लाइक करेंगे, यानी ये वीडियो जो है इसे आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। 10th क्लास में यदि आपके कोई भाई बंधु पढ़ रहा है, उसे भी ये वीडियो दिखाएं, उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये 9वां चैप्टर जो है 10th क्लास में, वो भी प्रकाश ही है। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय